प्रभु, मैं देखता हूं सबके जीवन में कुछ न कुछ है। किसी के पास प्रेम है, किसी के पास सम्मान, किसी के पास सुख का संसार, पर मेरे हिस्से में बस खालीपन आया। हर बार जब मैंने किसी चीज के लिए हाथ बढ़ाया, वो मुझसे दूर चली गई। कभी रिश्ता टूटा, कभी भरोसा, कभी सपना। मैं हंसता भी हूं तो भीतर एक सन्नाटा गूंजता है। कभी कभी सोचता हूं, क्या मैं आपके संसार में भूल से भेज दिया गया कोई अधूरा प्राणी हूं, या मेरी किस्मत ही सूखी जमीन पर लिखी गई है। मैंने किसी से जलन नहीं की, किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी जो भी मांगा वो अधूरा ही मिला। क्या मेरी प्रार्थनाएं कमजोर थी, या मेरा भाग्य किसी अधूरी कहानी जैसा है? लोग कहते हैं सबको भगवान देता है, पर जब मैं खुद से पूछता हूं मुझे क्या मिला, तो जवाब में बस आंसू गिरते हैं। कभी कभी लगता है प्रभु, आपने मुझे सुनना छोड़ दिया है, जैसे मेरी आवाज आसमान तक पहुंचती ही नहीं। मैंने तुझे खाली नहीं रखा, मैंने तुझे तैयार किया है। जिन्हें मैंने सब कुछ दिया वो उसी में बद गए, पर तुझे मैंने रिक्त इसलिए किया क्योंकि तुझे भरना था मुझसे। तेरे जीवन का हर खाली कोना मेरी उपस्थिति से भरा जाने वाला है। तू जिसे अभाव समझ रहा है वही तेरा आमंत्रण है मेरे सानिध्य का। मैंने तुझे इतना खाली इसलिए किया ताकि जब मैं तेरे भीतर उतरूं तो मेरे लिए कोई जगह तंग न पड़े। तू धैर्य रख, तेरा खालीपन ही तेरी सबसे बड़ी कृपा है, क्योंकि जब शिव भरते हैं तो फिर कुछ भी अधूरा नहीं रहता। प्रभु, आप सर्वज्ञ हो ना, सब जानते हो, फिर ये दर्द क्यों? किस बात की सजा है ये? मैं तो बस आपका नाम जपता रहा, हर मोड़ पर आपका भरोसा रखा, फिर भी हर खुशी मुझसे छीन ली गई। हर अपना दूर चला गया, था सपना अधूरा रह गया। क्या मेरी भक्ति में कोई कमी थी भोले, या ये दुनिया सच में निर्दयी है जो आपकी मौन सहमति से चलती है? कभी कभी ऐसा लगता है मानो आप देख तो रहे हैं पर कुछ कह नहीं रहे। हर बार जब रोया आसमान से बस शांति उतरी, जवाब नहीं। मैं टूटा भी, बिखरा भी, पर आपकी चुप्पी ने ही मुझे सबसे ज्यादा तोड़ा। प्रभु, क्यों हर सच्चे इंसान को दर्द से गुजरना पड़ता है? क्यों हर कोमल हृदय को ही कठोर परीक्षाएं मिलती हैं? क्या आप भूल गए मुझे, या मैं ही अब सीख बन गया हूं किसी और के लिए? नहीं मेरे बच्चे, मैं भूला नहीं। तू जिसे दर्द कह रहा है वही तेरा उत्थान है। ज्ञान मैं दे सकता हूं, पर गहराई तुझे खुद उतरनी होगी। तेरे आंसू तेरा दंड नहीं है, तेरी दीक्षा है। मैंने तुझे नहीं छोड़ा, बस तुझे अपने ही भीतर खोजने भेजा है। जिस दिन तू अपने दर्द को समझ लेगा, उस दिन तुझे एहसास होगा मैं कभी बाहर था ही नहीं, सदैव तेरे भीतर था। प्रभु, क्या मैं आपसे एक प्रश्न कर सकता हूं? नहीं, शिकायत नहीं कर रहा, बस पूछना चाहता हूं। क्या मुझसे कोई ऐसी भूल हो गई जो मुझे याद ही नहीं? क्यों हर जन्म, हर सांस में दर्द ही मेरा साथी बना है? क्यों जब मैं किसी के लिए अच्छा चाहता हूं तो वही लोग मेरी भलमनसाहत को मेरी कमजोरी समझ लेते हैं? बाबा, मैं अब भी वही बालक हूं जो आपकी शरण में बैठा है, पर थक चुका है इस निरंतर संघर्ष से। क्या सच में मैं इस योग्य नहीं कि थोड़ी सी राहत मेरे हिस्से आ सके? मैं जानता हूं प्रभु, आपने मुझे हर बार थाम लिया जब दुनिया ने मुझे छोड़ दिया, पर आप ही बताइए, कितनी बार टूटने के बाद भी कोई जीव मुस्कुराता रहे? कितनी बार सहकर भी कोई अपनी आस्था अडिग रखे? कभी कभी लगता है शायद आप मुझे दंड नहीं बल्कि किसी अग्नि परीक्षा से गुजार रहे हैं, जहां हर आंसू एक पाठ है, हर दर्द एक अध्याय। पर बाबा, मैं भी इंसान हूं, थोड़ी थकान, थोड़ा अकेलापन मेरे भीतर भी घर कर गया है। क्या इतना होना ही मेरा अपराध है कि मेरा दिल अब भी सच्चा है? प्रभु, अगर यही आपकी योजना है तो मैं अब विरोध नहीं करूंगा। मैं अब समझ चुका हूं, जिसे आप दर्द देते हैं उसे आप अपना बनाते हैं। शायद आप मुझे इस दुनिया से नहीं, खुद से मिलवा रहे हैं। आपने जब मेरा सब कुछ लिया तब असल में मुझे खुद दे दिया, एक ऐसा मैं जो अब झुकता नहीं, बस समर्पित होता है। तो सुनिए बाबा, अब मैं नहीं पूछूंगा क्यों मैं, क्योंकि अब समझ गया हूं आप मुझे मिटा नहीं रहे, आप मुझे अपने जैसा बना रहे हैं।
कई बार लगता है बाबा कुछ सुन ही नहीं रहे। दिन बीत जाते हैं, रातें भीग जाती हैं, मन में सवाल उठता है, क्या मैं तेरा ही भक्त हूं या भुला हुआ नाम हूं किसी सूची में। पर फिर भीतर से आवाज आती है, शिव मौन है। पर मौन का मतलब कभी सुनना बंद करना नहीं होता। वो सुन रहे हैं, बस तेरे धैर्य को परख रहे हैं। महादेव चुप है क्योंकि वो शब्दों से नहीं, घटनाओं से उत्तर देते हैं। तेरी हर प्रार्थना, हर विनती, हर आंसू सब गिने जा चुके हैं उनके दरबार में। वो जवाब देंगे, पर अपने समय पर, जब तू सुनने के योग्य होगा, जब तेरी आत्मा स्थिर हो जाएगी। क्योंकि कभी कभी तेरा शोर तेरे उत्तर को ढक देता है। तू सोचता है कि वो नहीं सुन रहे, पर असल में वो तेरे भीतर का तूफान शांत कर रहे हैं, ताकि जब उत्तर मिले तो तू उसे पहचान सके। शिव की खामोशी ही सबसे बड़ा संकेत है, क्योंकि जो सर्वज्ञ है उसे बोलने की आवश्यकता नहीं होती। अब मैं समझ गया हूं, महादेव, तेरा मौन मेरे लिए आशीर्वाद है। क्योंकि अगर तू हर बार जवाब दे देता तो मैं खुद की शक्ति कभी पहचान ही नहीं पाता। तेरी चुप्पी ने मुझे भीतर झांकना सिखाया, तेरी प्रतीक्षा ने मुझे धैर्य सिखाया। अब मैं तुझसे उत्तर नहीं मांगता, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं। क्योंकि जो शिव पर विश्वास करता है उसे कभी सुनाई नहीं देना पड़ता, उसे बस महसूस होता है कि तू हमेशा पास है। अब कुछ भी सही नहीं चल रहा, हर दिशा बंद लगती है, हर कोशिश बेअसर। कभी सोचता हूं, क्या सच में मेरी किस्मत इतनी भारी है? पर तभी भीतर से एक शांति सी उठती है, जैसे कोई कह रहा हो, मत डर। जब सब कुछ बिखरता है तभी मैं तेरे भीतर कुछ बड़ा गढ़ रहा होता हूं। समझ नहीं आता था कि इतनी तकलीफें क्यों दी तूने महादेव। लोग हंसते रहे, हालात गिरते रहे, पर तू चुप रहा। पर अब समझ आया, तूने मुझे सजा नहीं दी, तूने मुझे ढाला है। हर चोट, हर असफलता दरअसल तेरे हाथों की चोट थी, जो मेरे भीतर की कमजोर मिट्टी हटाकर सच्चे पत्थर को तराश रही थी। तूने मेरे सपने नहीं तोड़े, तूने उन्हें सच्चाई की आग में तपाया है। तू मौन रहा क्योंकि तू काम कर रहा था, मेरे भीतर के उस स्वरूप को रच रहा था जो अब उठेगा, अडिग और अजय। अब समझ गया हूं महादेव, जब सब कुछ गलत लगता है वही तेरी सही योजना चल रही होती है। मैं गिरा नहीं हूं, बस तूने मुझे झुकाया ताकि मैं तेरे चरणों में स्थिर हो जाऊं। अब मैं शिकायत नहीं करूंगा, बस समर्पण करूंगा। क्योंकि तू जब कुछ बिगाड़ता है तो केवल उसी को बनाता है जो तेरे करीब हो। मुझे अब डर नहीं लगता, क्योंकि मैं जानता हूं जब कुछ भी सही नहीं चल रहा होता तब महादेव मेरे भीतर कुछ महान रच रहे होते हैं। बाबा, सब ने ठुकरा दिया मुझे, कभी अपने कहे, कभी अपनों ने ही पीठ फेर ली। जिन्हें अपना समझा उन्होंने मेरी चुप्पी को कमजोरी समझ लिया। कभी कभी तो खुद से भी नफरत होने लगती है। सोचता हूं, क्या मैं सच में लायक नहीं था? थोड़ा विराम और फिर भाव पलटता है। पर फिर याद आता है, तेरी राह में आने वालों को तो हमेशा समाज ने ठुकराया ही है ना महादेव? तू भी तो अकेला बैठा था कैलाश पर, जब पूरी सृष्टि ने तुझे विनाशक कहा, जब ब्रह्मा ने भी तेरे तप को समझ ना पाया, जब तुझे भस्म में लिपटा देख सब डर गए, तब भी तू शांत था, क्योंकि तू जानता था जो ठुकराया गया है वही असली है। शायद इसीलिए तूने मुझे भी सबके बीच अकेला छोड़ा, ताकि मैं दुनिया से नहीं खुद से मिल सकूं। अब समझा हूं बाबा, ये अस्वीकार अपमान नहीं है, ये तो वो क्षण है जहां मैं अपने भीतर के शिव को पहचान रहा हूं। अब मैं किसी से मान्यता नहीं मांगूंगा, क्योंकि तूने जब अपनाया है तो बाकियों की जरूरत ही क्या। तेरी कृपा से अब मैं जान गया, जिसे दुनिया ने ठुकराया वो दरअसल तेरे चरणों में स्थान पा चुका है। अब हर तिरस्कार मेरा आशीर्वाद है, हर असफलता मेरा जागरण है, क्योंकि अब मैं उनका नहीं, मैं महादेव का हो चुका हूं। बाबा, मैं नादान हूं, बार बार गलती करता हूं, भटक जाता हूं, कभी सही गलत का ज्ञान नहीं होता, हर बार किसी को सच्चा मान लेता हूं
और वही मुझे तोड़ जाता है। कभी लगता है सब गलत है, फिर भी बोल नहीं पाता। बस भीतर से एक आवाज उठती है, महादेव मुझे संभाल लो। सुना है जो तेरा हो जाए वो राह नहीं भटकता, तू खुद उसके आगे चलने लगता है। हर गलत मोड़ से पहले तू दीवार बन जाता है। तो आज मैं बस तुझसे यही कहने आया हूं, मुझे गिरने से पहले थाम लेना बाबा, क्योंकि मैं अभी भी सीख रहा हूं। मैंने समझ लिया है अकेलापन सजा नहीं होता, वो पल तो वरदान है जब तू भीतर उतरता है। जब सब दूर चले जाते हैं तब पता चलता है कि तू कभी गया ही नहीं था। तेरी भक्ति का अर्थ सिर्फ मंदिर नहीं, वो हर उस पल में है जब मैं किसी का दिल ना दुखाऊं, जब मैं किसी के लिए मौन रहूं, जब मैं किसी के दोष पर भी करुणा रखूं। वही असली भक्ति जन्म लेती है। बाबा, तू जानता है मैं साधु नहीं, बस एक साधारण इंसान हूं, पर मेरी नीयत सच्ची है। मैं ना किसी को छलना चाहता हूं, ना किसी को हराना, बस खुद को तुझ में पाना चाहता हूं। अब मैंने तय किया है, ना मैं भीड़ में खोऊंगा, ना दिखावे में झुकूंगा। भले मैं मंदिर ना जाऊं, पर अपने मन के भीतर तेरा नाम जलाऊंगा। मेरा ध्यान मेरा मंदिर होगा, मेरा कर्म मेरी आरती, और मेरा मौन तेरी उपस्थिति। बाबा, बस इतना कर देना कि मैं कभी किसी का दिल ना तोड़ूं, और जब टूटूं तो भी तेरे नाम से जुड़ जाऊं। क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है, भक्ति का अर्थ पूजा नहीं, परिवर्तन है। कभी सोचा है क्यों तेरे साथ सब इतना कठिन है? क्यों बार बार तू गिरता है, टूटता है, पर फिर भी जिंदा है? क्यों हर बार जब जीत पास होती है कोई अदृश्य हाथ उसे रोक लेता है? क्योंकि वो हाथ तुझे रोक नहीं रहा, डाल रहा है। वो महादेव का हाथ है जो तुझे साधारण नहीं, अडिग बनाने में लगा है। वो हारने नहीं देते, वो बस देर तक परखते हैं। तेरा संघर्ष तेरा अपराध नहीं, तेरा शुद्धिकरण है। हर चोट, हर असफलता, हर ठोकर महादेव का वही पाठ है, पहले टूट फिर बन। वो तुझे लोहा नहीं बना रहे, वो तुझे वज्र बना रहे हैं, जो झुकता नहीं, जो बिखरता नहीं, जो एक बार खड़ा हो जाए तो स्वयं विधि भी उसकी राह मोड़ दे। महादेव के भक्त के लिए विलंब हार नहीं होता, वो तो वह अग्नि कुंड है जहां से आत्मा नई चेतना लेकर निकलती है। याद रख, हर प्रतीक्षा में उनका कोई उद्देश्य छिपा है। तेरी देरी में ही उनका निर्माण काल चल रहा है। तो मत कहे महादेव मेरी नहीं सुनते, वो तो तुझे उसी आकार में डाल रहे हैं जिसे देखकर एक दिन खुद तू कहेगा, अब समझ आया क्यों सब इतना कठिन था। वो तुझे गिरा नहीं रहे, वो तुझे उठाने की तैयारी कर रहे हैं। तेरी हर हार बस अग्नि परीक्षा थी, अब बस परिणाम शेष है। याद रख, जो शिव के हाथों ढलता है वो जीवन में किसी के आगे नहीं झुकता। महादेव हारने नहीं देते, वो बस देर तक परखते हैं। कभी सोचा है क्यों सच्चे लोग बार बार हार जाते हैं? क्यों हर बार जब वे सच्चाई से चलते हैं तो झूठ जीत जाता है? क्यों उनके हिस्से में बार बार आंसू, तिरस्कार और हार ही आती है? क्योंकि वो हार नहीं रहे, उन्हें महादेव खुद गढ़ रहे होते हैं। शिव सच्चे लोगों को आसान जीत नहीं देते, वो उन्हें ऐसी गहराई देते हैं जहां जीत खुद बौनी लगने लगती है। तू जिस हार को अपना अंत समझ बैठा है वो दरअसल तेरा निर्माण है, विनाश नहीं। समझ ले, हर हार में महादेव का कोई छिपा हुआ संदेश होता है। कभी वो तुझे रुकना सिखाते हैं, कभी सब सहकर भी मुस्कुराना, कभी सब खोकर भी विश्वास बनाए रखना। शिव अपने भक्तों को दर्द में इसलिए डालते हैं क्योंकि वो जानते हैं सत्य बिना तपे चमकता नहीं, और जो चमक जल्दी आती है वो टिकती नहीं। तेरी हर हार तेरे भीतर की अहंकार को तोड़ रही है। तेरा हर टूटना तुझे सच्चाई की ओर पास ला रहा है। और जब तू पूरी तरह शुद्ध हो जाएगा तो जीत खुद तुझसे मिलने आएगी। क्योंकि महादेव के दरबार में देर हो सकती है पर अंधकार नहीं टिक सकता। इसलिए हार से डर मत, उससे गले लगा। क्योंकि तू हारा नहीं है, तू डल रहा है। जिसे आज लोग पराजय कह रहे हैं, कल वही तेरी शक्ति की पहचान बनेगी। महादेव तुझसे जीत नहीं, तेरी आत्मिक ऊंचाई चाहते हैं।
और जब वो ऊंचाई पूरी होगी तो तेरी हर हार, तेरे हर आंसू, तेरे हर संघर्ष का अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। याद रख, सच्चे लोग बार बार हारते नहीं, वो बार बार शिव में खुलते हैं।